जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोडमास का रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को बोडमास का रूल से क्वेश्चन को हल करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बोडमास का रूल से क्वेश्चन को हल करना आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि बोर्ड मास, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। तो जैसे कि ये BODMAS, ठीक है, इससे मिलकर बना है बोर्ड मास। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि B से इसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीज़न यानी कि डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, A से होता है एडिशन यानी कि जोड़, और S से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो जैसे कि देखिए, जैसा कि हमने रूल को लिख लिया है, जैसे कि BODMAS, तो B से ब्रैकेट यानी कि जिसको हम लोग कोष्टक बोलते हैं। तो कोष्टक मेरा 3 टाइप का होता है। जैसे कि ये जो बीच में है इसको हम लोग छोटा कोष्टक बोलते हैं, और जो इस तरह का है इसको हम लोग, इस टाइप का जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मंझला कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो इस तरह से दिया हुआ है इसको हम लोग बड़ा कोष्टक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है O, तो O से होता है ऑफ, ऑफ यानी का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ दिया है x+3 और इसका कोष्टक में बंद रहता है यानी कि ब्रैकेट के अंदर में रहता है। इसके बाहर में अगर कोई नंबर दे दिया है, जैसे कि यहाँ 2 दे दिया है, ठीक है, तो इसमें हम क्या समझेंगे ना, x+2 का क्या करना है, हमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ये ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि ये दोनों संख्या को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बीच में जो चिन्ह होगा ये क्या होगा, यहाँ गुना का चिन्ह होगा यानी कि का, यानी कि ब्रैकेट में जो है उसको हमें गुना करना है ये बाहर वाली संख्या से, तो उसी को बोलते हैं हम लोग का यानी कि ऑफ। तो अब हम लोग डी का मतलब समझेंगे। डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि डिवाइड यानी कि भाग करना है, ठीक है। उसके बाद होता है M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और A से होता है एडिशन यानी कि जोड़ना, और S से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में मेरा, जैसे कि देखिए इसमें प्लस का चिन्ह दिया है, फिर यहाँ कोष्टक में है, फिर कोष्टक के अंदर में प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो जब भी सारा चिन्ह मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तब हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, तो यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो जब सभी चिन्ह मेरा एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसको बोडमास के रूल से बनाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने सीखा कि पहले हम लोग B से ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट का काम करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। वहाँ हमें क्या करना है उसको पहले हम लोग हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर में दिया है 2 + 5/3, तो यहाँ पे प्लस करना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, जैसे कि इसको करने से पहले हमें इसे लिखना पड़ेगा 1/2, यह दिया है तो हम लोग लिख लेंगे 1/2 प्लस यहाँ 4 है, ठीक है। तो इस तरह से 4 को लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है ना, 5 + 2, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बाई 3, और इस तरह से इसको कोष्टक के अंदर में ही रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ -10, अब यहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह देंगे, उसके बाद 5 × 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, देखिए जैसे कि 1/2 + 4, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 7/3, ठीक है। तो हमने क्या, B फॉर ब्रैकेट का काम हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या बोले, O मतलब ऑफ, मतलब कि का, यानी कि ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है ना 4 है, तो 4 से हमें क्या करना है, 7/3 को गुना करना है। जब भी इस तरह ब्रैकेट के अंदर बाहर में कोई संख्या रहता है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुना करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुना का चिन्ह होता है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ हम लोग लिख लिए 7/3 माइनस 10, भाग का चिन्ह लगाएंगे 5 × 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ करेंगे 1/2 प्लस 4 को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या तो एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 7 = 28 बटे में 3 माइनस 10। ठीक है, यानी कि हम लोग बी और ओ का काम हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग डी यानी कि डिवीज़न यानी कि भाग का काम करते हैं। तो भाग का चिन्ह मेरा कहाँ है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है मेरा भाग का चिन्ह, यानी कि 10 भागे में 5, यानी कि यहाँ पे बटे में 5 लिख लेंगे। उसके बाद गुना 2। ठीक है, गुना 2 मेरा क्वेश्चन में दिया है, तो उसको हम लोग लिख लिए। अब देखिए भाग का काम हमें यहाँ करना है, तो हम लोग इसको काट लेते हैं। 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, डिवाइड का काम भी हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग यहाँ इसका आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3 माइनस, यहाँ पे हम लोग भाग लगाएं तो यहाँ पे हो गया 2 मेरा यहाँ पे हो गया, और यहाँ 1 से 2 को भाग लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जैसे कि हम लोग B4 ब्रैकेट का काम कर लिए, O से ऑफ का कर लिए, D से डिवीज़न यानी कि भाग का काम हम लोग कर लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि गुना करेंगे। तो गुना का चिन्ह मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग 2 को 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3 माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का काम भी कर लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद मेरा बोर्डमास का रूल क्या कहता है ना, एडिशन, यानी कि हमें जोड़ना है। तो अब हम लोग जोड़ का चिन्ह मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया है, यानी हम लोग अब इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, देखिए ये मेरा भिन्न में दिया है। ठीक है, दोनों संख्या मेरा भिन्न में दिया है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे ना, ये नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3 तो भाग नहीं लगेगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब 1 का 1, 3 × 1 = 3। ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम आ गया मेरा 6। और इस तरह से बट्टा का लाइन देंगे, बट्टे का नीचे में हम लोग 6 को लिख देंगे, बट्टे में लिखेंगे। अब देखिए अब ये जो मेरा पहली संख्या है, इसका जो बट्टे में रहता है यानी कि 2, तो 2 से हम लोग 6 को भाग लगाएंगे। तो 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 2 × 6, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 होगा। तो 3 से हम लोग यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, यानी कि 1 को गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 3 से 6 को भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 हो जाएगा। अब 2 से हम लोग यहाँ 28 को गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 28 × 2 माइनस 4, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 28 को 2 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 56 हो जाएगा, बट्टे में 6 माइनस 4। अब यहाँ देखिए 56 में हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 59 बट्टे में 6 माइनस 4। तो हमने प्लस का काम भी हम लोग कर लिए, यानी कि m के बाद हमें एडिशन करना था, वो भी हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल मेरा कहता है कि एडिशन के बाद हमें सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि घटाना है। तो अब हम लोग घटाव का चिन्ह मेरा यहाँ दिया हो, तो अब हम लोग घटाव का काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए जैसे कि यहाँ 4 का बट्टे में यहाँ कोई संख्या नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे। जैसे कि ये मेरा भिन्न का रूप में दिया है, तो घटाने के लिए तो हमें भिन्न का रूप में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का नीचे में 1 ले लेंगे, कोई संख्या नहीं है यानी कि 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और 1 यहाँ पे मेरा छिपा हुआ। ठीक है, यानी कि 1 हम लोग ले लेंगे। तो अब देखिए 6 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बट्टे में 6 लिख देंगे, बट्टा का लाइन देंगे।
6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 59। ठीक है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 59 को यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे तो 59 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 से 59 को गुना करेंगे तो 59 ही होगा। तो यहाँ हम लोग 59 लिख लिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे। ऊपर में मेरा 4 दिया है तो 4 को हम लोग 6 से गुना करेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 से हम लोग जैसे कि 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और 6 से ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे जो संख्या है इससे हम लोग गुना करेंगे यानी कि 4 से। तो यहाँ करेंगे 4 × 6। ठीक है, आप देखिए, अब इस तरह से हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ बराबर 59 माइनस 4 छके 24 बटे में 6। ठीक है, अब देखिए 59 में हम लोग 24 को घटाएंगे तो यहाँ 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/6। अब ये दोनों अगर एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे, लेकिन देखिए ये दोनों संख्या मेरा एक दूसरे से नहीं कटेगा, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप बोडमास के रूल से क्वेश्चन को हल करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।